भीमराव रामजी अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। उनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल पढ़े लिखे व्यक्ति और संत कबीर के अनुयायी थे। भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब के बचपन का नाम भीमराव एकपाल उर्फ भीमा था। भीमराव की अनूठी प्रतिभा से प्रभावित होकर एक चहेते ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अंबेडकर उपनाम दिया, जो आगे चलकर उनके मूल नाम का अभिन्न हिस्सा बन गया। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थीं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहेब कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। डॉक्टर अंबेडकर की किताबें वर्तमान में भारत में अब से अधिक बिकने वाली किताबों में गिनी जाती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखित 58 पुस्तकें हैं, जिसमें 18 पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन और चिंतन पर लिखे थे। अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। 1920 के दशक में अंबेडकर विदेश में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया। उस वक्त महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आजादी के आंदोलन शुरू कर दिया था। 14 अगस्त 1931 को अंबेडकर और गांधी की पहली मुलाकात बंबई के मणि भवन में हुई थी। गांधी अंबेडकर के लिए डॉक्टर संबोधन का इस्तेमाल करते थे तथा अंबेडकर गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे। अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। 10 से 12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। हिंदू समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए हैं, जबकि अंबेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। अंबेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं। जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को धर्म शिक्षा प्राप्त, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है, पानी तक नहीं मिलने देता, ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। इसी बीच उनकी पहली पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थीं, पर अंबेडकर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। अंबेडकर ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण, उनकी विचारधारा मानववादी रही है। उनका उद्देश्य शोषित, पीड़ित एवं दलित समाज का विकास करना एवं उन्हें उनके मानव अधिकारों से सजग कराना था। भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए पूरी हिंदू व्यवस्था और समाज से लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा ही महिलाओं को समानता, शिक्षा, सम्मान, अधिकार और अपनी समर्थता को समझने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को मनुवादी सोच से निकाला, उनकी समाज में बराबरी के लिए कानून भी बनाया। भारतीय संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार किया था। बाबा साहेब ने अपना जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था।
उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है। आम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की, और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1951 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफर बहुत मुश्किल रहा। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। 6 दिसंबर 1956 इस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर लोगों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था।